चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे परिमेय संख्या में? परिमेय संख्या में हम लोग बड़ी परिमेय संख्या और छोटी परिमेय संख्या निकालना सीख लिए थे, मतलब छांटना कि यहाँ कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो उसी क्रम में हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं कि ये इसको लिखना है हम लोग आरोही और अवरोही दोनों में लिख लेते हैं, ठीक। और इसमें जब आरोही और अवरोही लिख लेंगे तो बात समझ में आएगी बड़ी संख्या कैसे निकाला जाता है, छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके हर को बराबर करते हैं ना, पहला तरीका ही था ना, बताए थे कि सबसे पहले उसके हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और उससे भी पहले एक काम करेंगे, अगर हर माइनस है, हर ऋणात्मक है तो हर को क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन क्या है, ठीक। ये क्या है, इसका तो सही है, ठीक ठाक है ना, हर धनात्मक है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, नीचे क्या है, -3 बटा के 4 -5 बटा 12। अच्छा, ये धनात्मक कैसे होता है, ऊपर क्या करते हैं, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण, बताए थे, ठीक। तो ये हो जाएगा, और इसमें -7 बटा के 16, ये 9 बटा के -9 बटा कर दो, -9 बटा के 24। इतना बात समझ में आया। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, इसका लसा लेके इसके हर का एलसीएम लेके हर बराबर कर देंगे, हर बराबर सबका करें, ठीक। कितना होगा इसका लसा भाई, लेने लिए थे कि लेकर लिए हम फिर से, 4 12 16 24 48 आएगा, ले लिया जाए कि लिख दें हम एक ही बार में, लिख दें, चलो ठीक है। इसका लसा आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। लसा तो एकदम नॉर्मल चीज़ है। तो ये क्या आएगा, 48। अगर गलत होगा ना तो बताएंगे आप लोगों को, गलत है ना, तब हम बोले थे पूरा, इसलिए चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम निकाल रहे हैं, आप लोग साथ रहिए। 24, अरे आधा थी आप लोग निकालें, हम क्या बताएं, पूरा आप लोग लिखे नहीं। अच्छा हो जाएगा 8 12, चलिए हम निकाल दे रहे हैं, 3 4, आप लोग खुद लेट कर रहे हैं अपने से, 2 3 2 से भी जाएगा, 1 3 1 3 3, ठीक। अब सब एक एक हो जाएगा, ठीक। कितना आएगा, 3 6 6 12 12 24 के 48, ठीक। चलिए ठीक है, 48 सही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं 24 नहीं लिए थे, तो अब 24 का भी हम निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इस हर का इस हर में भाग देंगे, कितना जाएगा, 12 बार, 12 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, कितना होगा 36, ठीक। उसके बाद 12 का इसमें 4 बार जाएगा, तब फिर -20, फिर 16 का देंगे 3, -21, फिर 24 का 2 तो -18। अब इसमें हमको देखना है, इसको अलग अलग लिख दें, है ना, -36 बटा के 48, ठीक, -20 बटा के 48, -21 बटा 48, -18 बटा 48। इतना बात समझ में आया। तो सबसे पहले हमको अगर आरोही लिख रहे हैं, क्या चीज़, आरोही, आरोही, आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग आर्डर, ठीक। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम होता है, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट वाला एकदम बड़ा। तो इसमें सबसे पहले छोटा देखा जाए या बड़ा, सबसे पहले छोटा निकाला जाए। सबसे छोटा कौन है बताइए, कई किस्म का आप लोग बात कर रहे हैं, ये बताइए। चलिए, कुछ लोग 18 कर रहे हैं और कुछ लोग 36 कर रहे हैं। हमको तो लगता है 36 वाले सही हैं, 18 वाले गलत हैं, ठीक। यहाँ पे 0 रहता है, इधर चलते हैं 1 2 3, मतलब इधर प्लस चलता है, चलता है, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे करते आएंगे तो कितना है, -18 आएगा। फिर चलेंगे कुछ देर तो -21, नहीं पहले -20 आएगा, फिर -21, ज़्यादा छोटा हो रहा है ना, -18 -20 -21, फिर आएगा लास्ट में -36, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक। तो -36, ये बताइए कि ये जो 0 है धन, है ना, इधर धनात्मक है, तो कौन संख्या सबसे पहले धनात्मक होगी, वो बड़ी होगी सबसे। अब देखिए -1 -2 से बड़ी है कि नहीं,
देखने में अंक अगर माइनस को छोड़ देंगे तो 2 बड़ा है, लेकिन अगर हम इस तरह देखेंगे माइनस के क्रम में तो जितने इधर चले जाएंगे वो संख्या छोटी होती चली जाएगी, और जितना हम लोग दाएं बाएं आता है ना तो हम इधर क्या चलेंगे, दाएं दाहिने, इधर बाएं, तो बाएं आप बढ़ते जाएंगे तो छोटी संख्या मिलती जाएगी और दाएं बढ़ते जाएंगे तो बड़ी संख्या। तो सबसे दाहिने जो रहेगी वो सबसे छोटी होगी, गलत नहीं बोल रहे हैं? नहीं। तो सबसे छोटी क्या है, -36। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिली, मतलब सबसे छोटी संख्या -3/4। ठीक, तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, -36/48। अब किसी को कन्फ्यूजन है कि नहीं सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या? माइनस में पहचानने आ जाएगा ना, एकदम महान हो आप लोग, है ना। चलो ठीक है, दूसरा इसके बाद क्या है, 21 आएगा, 21/48। फिर क्या आएगा, -20, फिर -18/48। इतना किसको नहीं समझ में आया? सबसे छोटा उससे सबसे छोट उससे बड़ा लास्ट वाला एकदम बड़ा, बात समझ में आया? इसको अगर बनाना शुरू करें ऐसे, इसी तरह बनता है। ये वाला छोटा है, इससे बड़ा ये वाला, और इससे बड़ा ये वाला, बात समझ में आया? इसी तरह लिखा जाता है इसको। अगर इसका उल्टा किया जाए हो जाएगा, इसी को पूरा पलट दिया जाए और वही में और वही क्रम, और वही क्रम में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वो लिखेंगे 48, फिर -36/48। इतना बात किसको नहीं समझ में आया? ये बात सबको समझ में आ गया? परिमेय संख्या में हम बता दिए हैं आप लोगों को स्वतः मतलब समतुल्य संख्या निकालने, कौन संख्या किसके समतुल्य रहेगी बता चुके हैं। अगर अरे यही संख्या दूसरी संख्या ले लें समतुल्य की बात, मान लीजिए ये वाली संख्या है, क्या है 20/48 और क्या है 5/12। क्या ये दोनों समतुल्य हैं? समतुल्य है कि नहीं? मतलब समतुल्य का मतलब बराबर है कि नहीं? समतुल्य का मतलब एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? समतुल्य। ये क्या है, -20/48 है। इसको अगर हम काटेंगे भाग देंगे तो इतना आएगा, क्योंकि इसी का दूसरा रूप ये वाला है। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे कि ये समतुल्य है। बात समझ में आया? दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना जान गए आप लोग। उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 x + y। मतलब ये एक तो परिमेय संख्या आपकी x हो गई और दूसरी वाली y हो गई, और उसके बीच के निकालेंगे तो 1/2। ठीक, इसको हम लोग ले लेंगे मान लीजिए a। ठीक, क्या ले लिए, a बराबर पहली परिमेय संख्या निकलेगी, दूसरी जब निकालेंगे तो वो निकलेगी हमारी a2। तो a2 बराबर, रुकिए हम मिटा के इसको थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं। ठीक, इतने में आ जाएगा। चलिए कितना लिखे हैं, हाँ मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, इसी में से ले लें। मान लीजिए 3/4 है। ठीक, और एक ले लिए मान लीजिए 5/12 ही ले लीजिए। क्या 5/12 माइनस, इसी के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम बताए हैं, अगर ये संख्या एक यहाँ पे है बिंदु, एक यहाँ पे, इसके बीच की बात किया जाएगा तो इधर आएगा। ये कितने भाग में हो रहा है, 2 भाग में। तो अगर हम डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के भाग 2 कर दें तो 2 भाग हो जाएगा इसका। अगर इसको ऐसे मोड़ के और यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, 2 भाग हो जाएगा। तो ये वाला x हो गया, ये वाला y। तो इसको हम संकेत में लिखेंगे, और परिमेय संख्या मान लीजिए a ले रहे हैं, क्या रहे हैं a। ठीक, तो a बराबर हम लोग करेंगे क्या, इसको जोड़ेंगे x + y/2। ठीक, तो x ये हो गया और y ये वाला हो गया। इसी को हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे x क्या -3/4 और प्लस -5/12। बात समझ में आई? इसको हल करिए, कितना आएगा, इसके बटा क्या रहेगा 2, इसके बटा के 2। ठीक, नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लिख लेते हैं, और इसको हल करिए 12 आएगा लसा, और इसके बाद 4 × 12 3 लिखे 9, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 12 × 12 मतलब -5 ही रहेगा। बराबर अगर हम लिखेंगे तो 9 × 5 14 -14/12 अकुल के बटा के 2। इतना समझ में आ रहा है? ये जो 2 है इसके नीचे 1 लिखी, इसे पलट देंगे इसको। चलिए लगता है सब हटाना ही पड़ेगा।
कहाँ गया जी? इधर है। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक, तो क्या करेंगे इसको? -14/12 अगुड़े ही पलट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? 2। तो अब कर दीजिए, कितना हो जाएगा? -14/12 दूना के 24। यही होगा इसके बीच में, यहाँ पे जो निकलेगा आपका 14/24। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं दिक्कत है? तो अब ये वाला निकल गया a बराबर। अगर दूसरा निकालने होगा, ठीक, तो अब ये वाला हम लोगों का दूसरा, अब यहाँ पे a पॉइंट आ गया, क्या चीज़? ये वाला आ गया ना, a का मान ही ना यहाँ पे है, तो ये a हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में अगर निकालना होगा तो उसको हम मान लीजिए a2 ले रहे हैं, यहाँ पे a2, ठीक। अब a2 अगर निकालेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे ना, तब ये जो 2 था लास्ट में यही वाला आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ले लें इसको 1/2 अकोष्ठ में x प्लस क्या कर दें? y का मतलब क्या? अब ये वाला है ना, यही वाला। अब इसके बीच निकाला है, उस समय ये वाला था तो हम y लिख रहे थे, अब इस समय ये वाला हो गया है ना, तो a लिख देंगे उसके यहाँ। बात समझ में आ रही है? ये दूसरा निकलेगा। अगर इसी तरह तीसरा निकालना होगा, अभी a2 निकल जाएगा, तो तीसरा जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 x प्लस a2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि अब ई वाला हो जाएगा तो इसके बीच निकालेंगे। अगर इसके बीच एक और आ गया a3, ठीक, फिर इसके बीच निकालने की बात कर दिया जाए, फिर इसके बीच निकालने की बात कर दी जाए तो a4 इसके बराबर कर देंगे 1/2 x, इधर तो x है, अब प्लस क्या हो जाएगा a3, तीसरा वाला ना, तीसरा वाला। इतना बात किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, किसी को अगर लिखना हो तो फटाफट उसको उतार लीजिए, फार्मूला हम सब मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या का योग, उसके बाद उसका गुणा, उसका भागा, सब कुछ देखेंगे, ठीक। मिटा रहे हैं पूरा? चलिए ठीक है। परिमेय संख्या खत्म हो तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछें। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं, और मोटा लिखेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याओं का योग, ठीक, इसी को देखना है। तो परिमेय संख्या कैसी होती है ये बात बता चुके हैं, बार बार हम लोग देख रहे हैं। कैसी होती है? बोलिए। हाँ, इतना कंफ्यूजन क्यों है? P/Q के रूप में ना होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए। जो भी परिमेय संख्या होगी किस रूप में होगी? P/Q के रूप में। Q जो रहना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए हमारा। अगर 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना बात सबको क्लियर है? अब हम लोग परिमेय संख्या जब जोड़ेंगे, ठीक, पहले जोड़ रहे हैं, एक आठ पहले जोड़ देख लिया जाए परिमेय संख्या का जोड़ कैसा होता है, ठीक। मान लीजिए हम ले लिए -3/5 था जी, ये प्लस मान लीजिए 1/2, ये संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है ना। अच्छा एक्यूरेट बताइए, परिमेय संख्या तो यह है, इन दोनों में और ये क्या है? परिमेय संख्या के अलावा और क्या है? भिन्न संख्या भी है। क्या चीज? भिन्न संख्या है। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, लड़कियां खाली पढ़ती हैं, वो इसलिए सही बता रही हैं, बेवकूफ़ कहीं का। ये पूर्णांक संख्या है। फिर पूर्णांक संख्या का मतलब पूरा संख्या रहेगा ना, 5 है, 6 है, 7 है, -1 है, -2 है, इस तरह की संख्या ना पूर्णांक होती हैं कि ये वाला पूर्णांक संख्या होता है। मतलब देख के भी नहीं पता चला है कि हाँ एकदम P/Q के रूप में है। पता नहीं किस दुनिया से आए आप लोग। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसमें जोड़ने के लिए पहले हम लोग हर बराबर वाला देख लेते हैं। दो तरीके का, अगर हर बराबर रहे या हर बराबर ना रहे। ये हर बराबर वाला देख रहे हैं, तो हर बराबर है तो क्या करेंगे? नीचे 5 लिखेंगे और ऊपर जो क्रिया है उसको कर देंगे। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। कितना आएगा? माइनस कितना आएगा?
नहीं, दो आएगा। कितना आएगा? माइनस मतलब देख के नहीं, मतलब संख्या में हम सब कुछ बता दिए हैं, संक्रिया पढ़ाए हैं, संख्याओं का जोड़, संख्याओं में समवर्ग, सारे नियम पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पे मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। कितना होगा? -2/5। घर पे अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही हाल रहेगा। बात समझ में आई? तो कितना आया? -2/5। ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब एक ठो देख लेते हैं बिना हर बराबर का। मान लीजिए एक ठो 1/2 है प्लस -3 बटा के ले लेते हैं, कितना? 5 ले लेते हैं। ठीक, इसको जोड़ेंगे, इसमें हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? लसा लेंगे, 10 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब माइनस होगा कि प्लस? माइनस हो जाएगा। और फिर 3 गुना के 6, 5 गुना के 10 करेंगे, 2 आएगा तो 2 3 6 होगा ना। कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा ऊपर बताइए घटा के? -1/10। ये भी कैसी संख्या प्राप्त हुई? परिमेय संख्या। हम लोग क्या देख रहे हैं? जब भी कोई परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? परिमेय संख्या। ठीक, ये कैसा नियम होता है? किस नियम को संतुष्ट करता है? समवर्ग नियम को। किसको? समवर्ग नियम को। तो हम लोग परिमेय संख्या को जोड़ना जान गए, तो हम इसी को लिख देते हैं यहाँ पे, समवर्ग नियम। क्या लिख देते हैं? समवर्ग नियम। समवर्ग प्रगुण चाहे नियम लिख लेते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर। क्या बोलते हैं? CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर अंग्रेजी में। तो अब इसको, ये सब क्या प्राप्त हुआ? परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि जब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या मिल रही है, अतः यह क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रही है। क्या कर रही है? समवर्ग नियम को संतुष्ट कर रही है। इतना बात सबको समझ में आया? ठीक, अब इसके बाद दूसरा देखेंगे। क्या चीज़? दूसरा क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? योग न पढ़ रहे हैं? क्रम विनिमय नियम। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। चलिए ठीक है, कम्यूटेटिव। इतना बात समझ में आया? अब इसमें क्या करते हैं? हिंदी क्रम विनिमय संख्या जब हम बताए थे, संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में हम क्रम विनिमय देखे थे। उसमें क्या हो रहा था? क्रम का उलटफेर हो रहा था कि अगर 2 धन 3 कर रहे हैं, फिर 3 धन 2 कर रहे हैं, तो दोनों का मान क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है ना? तो यहाँ भी वही होना चाहिए। फैन वाला लगा दिए तो इसमें भी देखते हैं क्या करेंगे। इसको लिख लिया ना आप लोग? इसमें हो गया ना कि हाँ, परिमेय संख्या को जोड़ने पे परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, अतः यह किसको? समवर्ग नियम को संतुष्ट करती है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करती है कि नहीं। दूसरा संख्या ले लें, कोई संख्या बताइए। 5/6 ले लें, और एक तो संख्या ले लें कोई, 2/3 ले लें। ठीक, उसको निकाल दीजिए, ऊपर वाला बंद करिए। लेकिन नहीं, इधर आ जाएगा, वो इधर आएगा। रहने दिए, चलने दीजिए, आप थोड़ा हट जाइएगा। ठीक है, ये 2 हम संख्या ले लिए। ठीक, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। एक बार तो सीधा सीधा जोड़ रहे हैं, ठीक, एक बार उल्टा कर देंगे। तो जोड़िए, इसको क्या आ जाएगा? लसा इसका 6 होगा, तो कितना होगा? ऊपर -5 प्लस कितना होगा? 2 गुना के 4, 3 गुना के 6, 2 गुना के 4। ठीक, दिख रहा है कि नहीं सबको? ठीक, फिर कितना हो जाएगा? -1/6। ये हम लोग सीधा जोड़े हैं। अब हमको इसको उल्टा करना है। क्या करना है? इसको पहले ले लें और इसको बाद। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्रम में आदान प्रदान कर दिए, इधर का उधर, उधर का इधर कर दीजिए। तो चलिए इसको दूसरा लिखते हैं, 2/3 प्लस -5/6। इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? इसका भी लस 6 आएगा, फिर कितना होगा? ऊपर 4, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा?
-5, ठीक। कितना आएगा? -1/6। दोनों स्थिति में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम लोग कोई परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो परिमेय संख्या में संख्याओं के उलटफेर करके जोड़ने के बाद भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्रम विनिमय नियम को भी क्या करता है? संतुष्ट करता है। कौन करता है? परिमेय संख्याएं। कौन कर रहा है? परिमेय संख्याएं। इतना बात समझ में आया? तो हम लोग देखें क्लोजर लॉ और इसमें कम्यूटेटिव लॉ में एक चीज़ तो ये है कि इसमें 2 संख्याएं से काम हो जा रहा है। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे? साहचर्य नियम। क्या देखेंगे? साहचर्य नियम। इसको मिटा दें? सब लोग लिख लिए? चलिए ठीक है, फटाफट लिखते रहिए। पहले समझना जरूरी है, समझ लेंगे तो आप अपने से भी लिख लेंगे। समझ में आ जा रहा है ना? चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं दोनों। साहचर्य में कितनी संख्या जरूरत पड़ेगी? कितने परिमेय संख्या का? 3 ठो। कितने का? 3 ठो का। क्या लिखेंगे? साहचर्य नियम, ठीक। साहचर्य नियम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव नियम का लॉ होता है आगे, ठीक। इसमें हम 3 संख्या ले रहे हैं। क्या ले लें आप लोग बताइए? 1/2 -2/3 और एक ठो 4/5 ले लें, ठीक। 3 संख्या ले लिए। इसके लिए एक नियम होता है, पहले 2 ठो को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जैसे 3 संख्या a + b हैं, पहले इसको जोड़ेंगे, फिर बाद में तीसरा। जो संख्या हम पद्धति पढ़ा रहे थे उसमें हम ये सब बढ़िया से अच्छे से समझाए हैं। यहाँ भी एक बार आप देख लीजिए। वही क्रिया आप आगे कहीं भी पढ़ते चले जाइए, 1 अच्छा 9 10 12 आगे कहीं भी जाएंगे तो ये सब हम लोगों को नियम बार बार मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरह जोड़ने के बाद फिर इसको बाद में रखेंगे और पहले b और प्लस c, मतलब पहली और दूसरी संख्या, पहली दूसरी संख्या को पहले जोड़ेंगे, फिर तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरे क्रम में क्या करेंगे? पहले दूसरी और तीसरी जोड़ लेंगे, फिर पहली जोड़ेंगे और देखेंगे कि दोनों स्थितियों में तो क्या करते हैं? पहले इस दूसरे बार में पहले दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्या को जोड़ के फिर पहली संख्या को जोड़ेंगे, ठीक। ये दोनों पक्ष कितना आना चाहिए? एक बराबर आना चाहिए। दोनों का मान अगर दोनों सिचुएशन में मान अगर एक बराबर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग है ना किसको संतुष्ट कर रहा है? साहचर्य नियम को संतुष्ट कर रहा है। इतना बात सबको समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले इधर बायां पक्ष कर लें, इसको बायां पक्ष, इसको बायां पक्ष ही न बोलते हैं। चलिए बायां पक्ष में क्या है? पहले 1/2 प्लस -2/3 प्लस 4/5। इतना बात समझ में आया? क्या करेंगे? पहले इसको जोड़ेंगे 1/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2/3 प्लस 4/5। इतना सबको करने आता होगा, हर बराबर नहीं है, ठीक। क्या हो जाएगा? 3 - 4 प्लस 4/5। इतना में अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। कितना हो जाएगा? -1/6 प्लस 4/5। कोई दिक्कत? यहाँ पे इसका लसा लेंगे 30 होगा। कितना हो जाएगा? -5 प्लस 5 × 5 कितना? 6 × 24 हो जाएगा, ठीक है। अब करिए कितना हो जाएगा? -19 नहीं प्लस 19 हो जाएगा, 19/30। इतना समझ में आ रहा है सबको? कहीं गलती है? नहीं है ना? सब सही है? इधर हम लोग देख रहे हैं 19/30। इतना हम लोगों को उधर आना चाहिए। किधर? बायां पक्ष में। अरे दाहिने पक्ष में। कितना में? दायां पक्ष। दायां पक्ष ऐसे हट जाएंगे तब दिखेगा। चलिए इसमें किसको पहले जोड़ेंगे? ऐसे कर दीजिए। 1 को रहने देंगे, पहले 1/2 रहने देंगे, प्लस पहले इसको जोड़ेंगे -2/3 प्लस 4/5। इसको जोड़ लेते हैं पहले। 1/2 प्लस कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? -10 प्लस 12। 1/2 प्लस कितना हो जाएगा? 2/15। अब इसका लसा लेंगे 30 है ना, ऊपर हो जाएगा 15 और प्लस इधर 4। कितना हो गया? 15 4 19/30। दोनों स्थिति में कितना आया मान? एक बराबर। तो दोनों स्थिति में मान बराबर आया तो इसको क्या बोलेंगे कि साहचर्य नियम जो है परिमेय संख्या साहचर्य नियम का पालन करती है, ठीक।
इसका योग जो है साहचर्य नियम को संतुष्ट करता है। इतना बात समझ में आया? फटाफट इसको नोट करिए। मिटाएं? लिखेंगे देरी तक का? लगा लीजिएगा, नहीं तो नोट करना है तो नोट करिए। तब तक इसके बाद हम बता रहे हैं क्या पढ़ना है। ये तो हम लोग योग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घटाना। क्या चीज़? साहचर्य नियम का घटाना। ठीक है, साहचर्य नियम का नहीं जी, परिमेय संख्या का। ठीक है, उसमें भी ये सब तीनों नियम देखना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। योग की जगह क्या लिखते हैं? घटाना। ठीक, परिमेय संख्या को मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब जान ही गए हैं कि कैसा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का घटाना। क्या? घटाना। परिमेय संख्याओं को घटाना पहले घटा लेते हैं, फिर संवरक नियम लिख देंगे जैसे योग में किए हैं। ठीक ना? चलिए कोई संख्या ले लें। चलिए इसी में से ये वाला संख्या ले रहे हैं। ठीक, -1/6 और 4/5। इस संख्या को घटाएंगे। इसमें भी पहले लिख लेते हैं कौन सी संख्या? पहले जो जिसका हर बराबर हो। क्या? जिसका हर बराबर हो। पहले बराबर हर वाले को घटा के देख लेते हैं, फिर बिना बराबर को। तो मान लीजिए यहाँ पे 6, तो इसको भी ले रहे हैं 6। इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, चलिए घटाइए। हर बराबर है। ये कितना है? -1 -4 कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 3/6। कितना? 3/6 कि -3/6? 3/6। तो यहाँ पे गुणा हो रहा है। अरे बेवकूफ़, एक दिन क्या बताया तुम लोगों को कि माइनस गुणे अगर माइनस होगा तब प्लस होगा। यहाँ पे दोनों क्या है? जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? अभी अगले हमको लगता है अगले दिन भी यही बताए थे। कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 5/6। ये -4 रुपया कर्जा में है, ये 1 रुपया और माइनस ले रहा है, तो पैसा जुड़ेगा ही घटेगा? कौन कर रहा है? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये संख्या कैसी प्राप्त हुई? ये कैसी संख्या प्राप्त हुई? परिमेय संख्या। अब दूसरी संख्या ले रहे हैं ना, जिसका वो बराबर ना रहे। 5/3 ले लिए, -2/6 ले लिए। ठीक, इसका बराबर है हर? हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे, लसा लेंगे, 6 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 5 दूना 10 माइनस, फिर कितना करेंगे? 2। कितना आएगा आपका? 8/6। ये बात समझ में आई? अब उसको सरल करना जब आपको कहा जाएगा, चाहे आप लोग काटना जानते हैं तो काट के इसको छोटा कर लीजिएगा। वो सब तो मतलब आसान काम है। लेकिन ये कैसा संख्या आ रहा है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या आ रही है? परिमेय संख्या। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम किसी संख्या को घटा रहे हैं, किसी परिमेय संख्या को घटा रहे हैं, तो संख्या कैसी प्राप्त हो रही है? परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हम लोग पूर्णांक में देखे थे कि जब दो संख्या लेके घटा रहे थे तो प्राप्त संख्याएं क्या हो रही थी? पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही थी ना। तो हम लोग बोल रहे थे कि वो समरक नियम का पालन कर रही है। ये भी क्या कर रही है? समरक नियम का पालन कर रही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जब दो परिमेय संख्याओं को हम लोग घटाएंगे तो प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए यह समरक नियम का क्या करती है? नियम को संतुष्ट करती है। तो इसको लिख देते हैं हम यहीं पे, समरक नियम। इतना बात सबको समझ में आया? चलिए ठीक ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा क्रम विनिमय नियम। क्या वो पालन करेगा वो क्रम विनिमय नियम? कौन कौन सहमत है? क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा ही? -7/12 ले रहे हैं एक संख्या, है ना, और एक संख्या ले रहे हैं -2/3 ले लिए। क्या ले लिए? -2/3। इन संख्याओं को क्या करेंगे? हम लोग घटा के देखेंगे। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक, हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। इसको भी जैसे जोड़ में हम लोग दोनों संख्याओं को एक बार पहले सीधा सीधा घटा लिए, फिर संख्या का स्थान को बदल के फिर घटा के देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक,
लिखते हैं पहले -7/12 -2/3, तो माइनस ये भी है। ठीक, माइनस तो ये तो घटाना वाला, हमको घटाना है, ये माइनस संख्या में है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? हर बराबर है नहीं, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12। ठीक, 12 आएगा तो ये कितना हो जाएगा -7, ये माइनस ये माइनस। अब देखो ये कोष्ट के बाहर है, अभी यहाँ पे क्या होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो 3 चौको 12 तो 4 दूना के 8। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1/12, क्या आया 1/12। इतना सबको समझ में आ गया? अब इसको हम लोग उल्टा करेंगे, इसका स्थान बदलेंगे। ठीक, चलिए इसका स्थान बदल रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे -2/3 -7/12, इसको करेंगे। चलिए एलसीएम 12 आएगा। अब करिए कितना आएगा, यहाँ पे 3 चौको 12, 4 दूना के 8, -8, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 12 कम 12, 7 कम 7, कितना आएगा -1/12। दोनों स्थिति में क्या मान बराबर आ रहा है? कहाँ आ रहा है? ध्यान से देखिए, क्या है माइनस है, तो दोनों स्थिति में मान बराबर नहीं ना आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या है परिमेय संख्या घटाना में समरक इसका क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है? नहीं कर रही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि क्रम विनिमय नियम का संतुष्ट नहीं कर रही है। बात समझ में आया? मिटा दें, ये चीज़ आप लोग देख लिए। अब क्या रह गया साचर्य, मिटा दें इसको ना। चलिए साचर्य में कितनी संख्या लेना होगा? 3। चलिए ठीक है, चलिए इतना हम ले रहे हैं, तब तक ऊपर नीचे वाला आप लोग लिखते रहिए। 3 संख्या क्या ले लें बताइए? 1/2 ले लें, 2/5 ले लें, 5/7। चलिए ठीक है भाई, आप ही का संख्या वो ले लिया जाए। ये संख्या सब प्लस लिए हैं, ठीक, तो हम लोगों का सही सही होना चाहिए। क्या करना है इसमें? घटाना है ना, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे a - b करेंगे पहले, फिर -c, यही करेंगे। बराबर इधर भी करेंगे a - b - c। पहले बायां पक्ष देखेंगे 1/2 -2/5 -5/7। इसको देख लेते हैं पहले, कितना होगा ये 10 है ना, तो 10 होगा तो 2 यहाँ हो जाएगा कितना 5 - 4, सही है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अभी कितना आ जाएगा ऊपर 1/10 -5/7। हमें तो लगता है कि पालन नहीं करेगा, यही वाला। इसका कितना हो जाएगा 70 आएगा। ठीक, 7 माइनस कितना हो जाएगा 50, 85 होगा ना जी, 50 कितना आ जाएगा -43। कहीं गड़बड़ है घटाना में? नहीं, बायां पक्ष ये वाला हो गया। अब दायां पक्ष देखते हैं, दायां पक्ष इधर कर देते हैं 1/2 माइनस, पहले 2/5 माइनस 5/7, इसको घटाते हैं 1/2 माइनस क्या होगा 7 × 5 = 35 है ना, 7 दूना के 14 माइनस 5 × 5 = 25। बताइए कितना आएगा, घटा के बताइए, माइनस आएगा कि प्लस? 11 बस यस करने आता है, घटाने तो आता नहीं है। हाँ कितना आ गया -11, तब 1/2। अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35। अब इसका लसा लेंगे कितना हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 35 + 22 कितना है 5 × 2 = 7, 3 × 2 = 5। ठीक, क्या दोनों कंडीशन में मान एक बराबर आया? नहीं। तो क्या ये साचर्य नियम का पालन कर रहा है? नहीं। यहाँ पे लिखेंगे साचर्य नियम, अभी इसको बोल दिए थे, लिखे नहीं थे। साचर्य नियम दिख रहा है ना सबको? ठीक, तो हम लोग देखिए घटाना जो है साचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक, ठीक है, अभी चलिए मिटा देना हो। मतलब अरे आप लोग सुनिए, पहले समझने का काम करिए। अगर समझ लेंगे तो आप तो ऐसे लगा लेंगे आपके बुक में दिया ही हुआ है,
सभी सवाल सभी क्वेश्चन तो बुक में मिलेंगे ही, आप लोग यहाँ समझने का काम करिए। अगर अच्छा आप ही बताइए कि हम बस लगवाते चले जाएं कि समझाएं? समझाना बेहतर है या फिर हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दें? समझाना बेहतर है ना, तो आप भी समझने का काम करिए, लिखना बाद में छोड़िए, ठीक? बाद में लिख लीजिएगा। समझ में आ गया तो फिर सवाल देंगे तो लगा ही लोगे। इसको मिटा दें। अब हम लोग क्या देखेंगे? जोड़ घटाना तो हम लोग देख लिए परिमेय संख्या का। अब क्या देखेंगे? गुणा। क्या देखेंगे? गुणा। चलिए गुणा को भी देख लेते हैं, परिमेय संख्या का गुणा। अब गुणा है ना, तो परिमेय संख्या का गुणा है तो गुणा भी परिमेय संख्या आएगा। कोई संख्या का अगर गुणा कर रहे हैं, दोनों संख्या को मिला के परिमेय संख्या को, तो प्राप्त संख्या भी हमको क्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या लिख ले। दुआ लिख रहे हैं 10 बटा के लिखिए। 5 10 कहेगा कि हमको नहीं लिख रहे हैं। 5 दूसरी संख्या ले रहे हैं -1 बटा के 3। ये संख्या हो गई दो ठो। क्या हो गई? 2 परिमेय संख्या हम ले लिए। इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो लिखेंगे 10 गुणे 10 बटा 5 गुणे -1 बटा के 3। क्या होगा? अच्छा भिन्न हो या चाहे परिमेय संख्या हो, इसका गुणा ऊपर का ऊपर हो जाता है, नीचे का नीचे, मतलब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। ठीक, तो ये करेंगे 10 गुणे -1 5 गुणे 3, माइनस कहाँ है? नीचे। ठीक, ये कितना हो जाएगा? -10 बटा के 15। इतना आ गया। ये संख्या जो प्राप्त हुई है कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसमें तो झंझट ये नहीं है कि नीचे हर समान रहे या न रहे। इसमें हर समान रहे या न रहे इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे का गुणा नीचे से, ऊपर का गुणा ऊपर से कर देना है, काम खत्म इसका। ठीक, तो ये मतलब अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या मिले, तो इसको क्या बोलेंगे? कि ये समरक नियम को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है? समरक नियम। समरक नियम। इतना बात सबको समझ में आया गुणा में? दूसरा क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक, क्रम विनिमय नियम देखते हैं। जोड़ में हम लोग क्या देखे हैं? संख्या को उलटफेर किए हैं, है ना? वो घटाना में क्या किए हैं? संख्या में उलटफेर किए हैं। तो गुणा में भी वही काम करेंगे। क्रम विनिमय नियम का मतलब ही है कि उसके क्रम को बदलना। क्या करना है? क्रम को बदलना। ठीक, तो हम ये इसी संख्या को लेके देख रहे हैं, चाहे दूसरा लेते हैं। मान लीजिए 5 बटा के 3 ले लिए और दूसरी संख्या 2 बटा के -2 बटा के 4। ठीक, चलिए 5 बोल रहे हैं, चलिए 5 ही ले रहे हैं भाई। दिख रहा है ना? 2 बटा 5। अब बताइए, ये दोनों संख्या का हम लोग गुणा करेंगे, है ना? तो दोनों संख्या पलट के देखेंगे इसको। पहले लिखिए 5 बटा के 3 गुणे -2 बटा के 5। तो इसमें क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। तो 5 गुणे कितना करेंगे? -2 और बटा नीचे 3 गुणे 5, ऊपर कितना? -10 बटा के 15। इस स्थिति में तो ये आना आएगा -10 बटा के 15। बात समझ में आया? दूसरी स्थिति इसका देखेंगे, संख्या को उल्टेंगे तो क्या करेंगे? पहले -2 बटा के 5 करेंगे और गुणे 5 बटा के 3। अब देखेंगे ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो -10 बटा के 15। ये तो बड़ा कमाल हो गया, ये तो गुणा में पालन कर रहा है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्रम विनिमय नियम जो है गुणा में क्या करा है? संतुष्ट करा है ना? पालन करा है, संतुष्ट करा है, बातें कहिए। तो इतना समझ में आया? अब इसका क्या देखेंगे? साहचर्य नियम। ये बताइए, इतना बता रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं? कभी पूछेंगे तो आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसे पिछले क्लास में जो कुछ पढ़ाया सब याद है? चलिए आज अगर जब परिमेय संख्या खत्म हो जाएगा ना, तो हम संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चन लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे और आप लोग लगाएंगे। ठीक, हाँ देखते हैं कितना आप लोग पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं कि बस लिख के रख रहे हैं। मिटा दें इसको। अगला क्या देखना है जी? साहचर्य नियम। क्या? साहचर्य नियम। अब तो नाम इतना बार बोल दिया गया है कि नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ अगर साहचर्य आ रहा है उसके लिए 3 लोग की जरूरत पड़ेगी। क्रम विनिमय में आ रहा है 2 और जो समरक आ रहा है 2। एक संख्या से कुछ नहीं होगा। ठीक, अगर बड़ी छोटी संख्या छांटना है तब भी कम से कम 2 संख्या की जरूरत होगी, तभी ना तुलना करके बताएंगे कि नहीं ये बड़ी है ये छोटी है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम
चलिए इसके लिए संख्या बोलिए, आप ही लोग बताइए कोई संख्या। परिमेय संख्या बोलना है, क्या बोलना है तो बोलो फटाफट। 2/5 हाँ 4/6 आगे और बोल दिया 7/8। ठीक है, अब साहचर्य नियम का क्या कारण मतलब क्या होता है नियम में होता है A गुणे B, यही करेंगे पहले A गुणे B करेंगे फिर C करेंगे है ना। ये किसके बराबर होगा A गुणे बाद में करेंगे B गुणे C, यही होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे इधर का, तो करेंगे क्या 2/5 गुणे 4/6 फिर गुणे करेंगे 7/8। ठीक, तो चलिए इसको पहले गुणा करिए। 4 दूना के 8, 6 5 30, 7/8 कितना हो जाएगा 8 7 56 और 3 8 24, 240। इतना समझ में आ गया 56/240। इतना इधर भी आना चाहिए, तो 2/5 गुणे 4/6 गुणे 7/8। ठीक, देखते हैं 2/5 गुणे 4 7 28, 6 8 48। अब गुणा करिए 28 दूना 56, 2 8 16, 2 9 4 1 5, 5 8 40, 5 को 20, 20 4 24, 240। बात बराबर, दोनों स्थिति में इसका मान क्या हुआ बराबर। तो ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। इतना बात समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका भाग भी सीख ही लीजिए आज, इसको ख़त्म कर दिया जाए है ना। उसके बाद 1 और 0 उसको भी बता ही देते हैं। 0 और 1 का नियम आप लोग को बताएं संख्या पद्धति में, बताएं कि नहीं। वही सेम क्रिया यहाँ भी होगी, जैसे जितना हम लोग संख्या पद्धति में पढ़े हैं समरक संक्रिया के साथ जितना सब कुछ किए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ, परिमेय संख्या भी उन संक्रियाओं के साथ क्या किया है, जोड़ घटाना गुणा भागा करने के बाद साहचर्य नियम, क्रमनिर्णय नियम, समरक नियम सब नियम पालन कर रहा है। उसी तरह उसमें भी देखे थे, तो उसमें भी 0 और 1 का क्या किए थे हम बताए थे नियम कि 0 रहता है तो 0 जोड़ने पे क्या होगा, गुणा करने पे क्या होगा, 1 जोड़ने पे क्या होगा, गुणा करने पे क्या होगा। वही प्रक्रिया यहाँ भी देख लेंगे। वहाँ भी हम बताए थे योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बताए थे, यहाँ भी बताएंगे। वहाँ भी एक गुणात्मक तत्समक बताए थे और योगात्मक तत्समक इकाई बताए थे। ठीक, यहाँ भी वही नियम चले, सेम जो संख्या पद्धति में क्रिया है वही ये भी संख्या पद्धति का ही भाग है, बस ये थोड़ा सा बटा में आ गया तो हम इसको बोल दिए परिमेय संख्या। अभी हमको पता है कि सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, जितनी हम लोग पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या पढ़े हैं सब परिमेय संख्या होती है कि नहीं, क्योंकि सबके नीचे 1 लिख देंगे तो P/Q का रूप दिखा देगी तो हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक, मिटा दे इसको। चलिए अब इसके बाद भागा देख लेते हैं। भागा में तो पालना नहीं करेगा, कुछ छूका लगता है, करेगा। देख लेते हैं आज, देखे नहीं है कभी लेकिन आज देख लिया जाए भाग। ठीक, इसमें पहले 2 परिमेय संख्या लीजिए। क्या 2 परिमेय संख्या बताइए, ऐसा संख्या लीजिए जिसका भागा चला जाए। ठीक, कितना बटा में लेना है बाबू, परिमेय संख्या लेना। तो इतना आराम से बोलोगे -36 बोलो, फिर हम -36 लिख के फिर बोले हाँ आगे कितना, हाँ ऐसे बोलो एक बार में हम लिख लेंगे तुरंत। हाँ भागे 12/24 ये दिया हुआ है, ये भाग है, ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है। सबको क्लियर है इतनी बात। अब इसका भागा देंगे ना, तो इसको भागा देने का मतलब क्या लिखते हैं, बटा में लिखते हैं। भागा का मतलब बटा ही होता है ना। इसको देखिए कैसे करते हैं, -36/64/12/24 इस यही होता है। अब ऐसा संख्या था तो अभी हम लोग जस्ट क्या निकाल 2 परिमेय संख्या के बीच जब निकाले थे परिमेय संख्या, तो हाँ हम 1/2 को पलट के ऊपर किए थे तो आप लोग देखे थे कि भगवा पलट के क्या हो गया था, गुणा में हो गया था। वो भगवा क्या करेगा, पलट के गुणा में हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 36/64 ये वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, 24 है ना, 24 बटा कितना हो जाएगा 12। बस समझ में आई, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अभी थोड़ा सा बड़ा संख्या आप लोग लिए हैं, इसको हम लोग काट के छोटा कर दें, आसान रहेगा गुणा करने में, नहीं तो गुणा करते रह जाएंगे। तो इसको करते हैं 12 कम 12, 12 दूना के 24, इसको काट देंगे 4 से कटेगा, 4 9 36 और 16 चौको 64। ये हो गया -9/16 गुणे 2/1, आसान हो गया गुणा। 9 दूना के 18 और 16 एकम 16।
हो गया गुणा, मतलब भागा हो गया, भागा यही होता है। ये संख्या प्राप्त होगी हम लोगों को क्या चीज़, -18 ये कैसी संख्या प्राप्त हुई है, परिमेय संख्या। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बारी परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, कुछ ऐसी संख्याएं आपको आ जाएंगी जो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी, दशमलव में चली जाएगी। ठीक, कुछ ऐसी संख्या आ जाएगी जो हम लोग को इस समरक नियम में पालन नहीं कर पाएगी। नहीं, कोई और संख्या लेके देख लीजिए जिसमें भागा जाता है, लगता है समरक नियम को पालन करेगी। कोई और संख्या लीजिए, कर देगी। जब गुणा कराई गुणवे ना है तो गुणा कर ही देगी, इसमें क्या करना है, हम लोग देख ही रहे हैं। चलिए 1/2 ले लेते हैं, अब भागे 2/5 ले लेते हैं। ठीक, इसको भी भाग दीजिए। ये भी संख्या क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या। मतलब 1/2 ये उलट जाएगा, संख्या उलटना होता है ना जी, उलटना, उल्टा 5/2 कितना आएगा, 5/2 ये भी संख्या प्राप्त हुई। तो ये अगर दो परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं, प्राप्त संख्या क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है, मतलब समरक नियम का ही पालन कर रहा है। तो इसको लिख लीजिए, समरक नियम दिखा देता है ये समरक नियम। बात समझ में आई? क्या क्रमविनिमय नियम पालन करेगा? हाँ, क्यों नहीं कर लेगा? चेक करते हैं क्या जी, अच्छा चेक कर लेते हैं, इसी को चेक कर दें। क्रमविनिमय नियम है ये, एक ठो नियम है ये है उल्टा, 2/5 भागे 1/2 कर रहे हैं। ठीक, तो ये 2/5 रहेगा, गुड़े ये 2/1 हो जाएगा, ऊपर हो गया 4/5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। क्रमविनिमय नियम का पालन करेगा? नहीं, दोनों स्थिति में एक बराबर मान नहीं आ रहा है। इसी तरह भागा में भी होगा, इसी तरह में भागा में भी होगा। नहीं, उसको भी चेक करना है तो कर लीजिए, करके दिखा दें। भागा भी चेक कर दें क्या? कर दें, चलिए ठीक है। जब आप बोल दी कि यस तो चलिए चेक किया जाए। करना क्या, सीख ही रहे हैं हम लोग, गलत होगा सही होगा सब देखा जाएगा यहीं पे, है कि नहीं? गणित से डरना नहीं है क्या, गणित से डरना नहीं है। गणित को हम लोग परेशान करेंगे, हाँ गणित को डरा दोगे, गणित आपसे पूछे ना, है ना? चलिए ठीक है। अब इसमें आप कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ए भागे बी करेंगे, फिर भागा देंगे सी का, यही होता है। इसी तरह करेंगे ए भागे बी भागे सी। ठीक, अब संख्या लीजिए, 1/2 भागे 3/5 भागे 4/3, ये संख्या ले लिए। ठीक, तो इसको पहले देख लेते हैं, यही संख्या उधर ले लेंगे हम लोग। तो ये क्या करेंगे, 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, 5/3। आइए भागा 4/3 कितना हो जाएगा, 5/6 गुणे इसको भी पलट दें, 3/4, 5 × 15/6 को 24, इतना आ गया। इधर देखते हैं क्या, 1/2 भागे 3/5 भागे 4/3, लगता है आ जाएगा यार, ये पालन करेगा का। 1/2 कितना हो जाएगा, 3/5 गुणे 3/4, संख्या नहीं ना बदले हैं, सेम संख्या है ना। चलिए ठीक है, 1/2 भागे क्या हो जाएगा, ऊपर 3 × 3 = 9, अब 5 को 20। अब इसको भी पलट देंगे, 1/2 गुणे 20/9 क्या हो जाएगा, 20 से कम 20/9 × 18, आ गया बराबर, बराबर आ गया। तो ये दोनों नियम पालन नहीं करा है, ना क्रमविनिमय नियम पालन करा है, ना साचार नियम। हाँ, समरक नियम पालन कर रहा है, क्योंकि हम लोग जितने भी भाग दिए परिमेय संख्या का लगभग परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। अब आगे देखेंगे कि हाँ परिमेय संख्या क्या होती है, करड़ी आ रहा है, क्या रहा, वो सब इसमें आएगा ही नहीं। जितना परिमेय संख्या लेंगे सब यही क्रिया होती रहेगी। इतना बात हमको समझ में आ गया कि नहीं, सबको समझ में आ गया इतनी बात? तो चलिए आगे हम लोग 0 और 1 का गुण देखेंगे। ठीक, अब ये चारों तो पढ़ ही लिए, जोड़ घटाना गुणा भागा पढ़ ही लिए, 0 और 1 का गुण पढ़ना है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, अगले क्लास में। ठीक है।